अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एनालिसिस देखा कि एनालिसिस कैसे होती है, उसके क्या क्या तरीके हैं, और उसमें हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी जिसको हम बोला रबर बैंड टेक्निक। आज हम दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एनालिसिस के लिए, जिसको बोलते हैं रिडर्स एंड रिटर्न अप्रोच। रिड्यूस एंड रिटर्न अप्रोच क्या है? रिड्यूस एंड रिटर्न अप्रोच कि हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ होता है, हम उसको पहले रिड्यूस करते हैं और फिर वापस उसको एक्सपेंड करते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे कहीं पे किसी रजिस्टर का निकालना होगा कि उसमें से कितनी वोल्टेज करंट जा रही है और कितनी उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो हमें पता चलता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डायरेक्टली कि लेट अस सपोज हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक बैटरी दी हुई है ई वोल्ट्स की, और हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं नेटवर्क में। नंबर करता हूँ नोड्स को, ये नोड ए, ये नोड बी, ये नोड सी, ये हो गया नोड डी। ओबियसली ये भी कोई नोड डी, ये भी कोई नोड डी, क्योंकि शॉर्ट है। सो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। हम सपोज करते हैं कि हमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R4 निकालना है, ठीक। इसको निकालने के लिए जो टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है वो है रिड्यूस एंड रिटर्न। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि लास्ट में पहुंचना है यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लास्ट में रिडक्शन वो कुछ ऐसे हो, ये हमारा ई रहे और यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस रहे। लेट दैट रेजिस्टेंस बी आर। क्यों हम इसको रिड्यूस करके 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 यहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं सिंपल ओम्स लॉ लगा के इसकी जो करंट है वो निकाल सकता हूँ। और यहाँ तक रिड्यूस करके मुझे एटलीस्ट ये समझ आ सकता है कि ये जो अब नेटवर्क लास्ट में बन गया, जो टोटल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गई, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के बिल्कुल पैरेलल्स में आता है, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी दैट विल बी ई। लेकिन यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, ये तो कौन से वाले दो नोड होंगे उस वक्त। सो ओबियसली क्योंकि हम इस पूरे रेजिस्टर नेटवर्क को रिड्यूस किया होगा और फिर ई के साथ कनेक्ट किया होगा, तो ये दो पॉइंट जो होंगे वो होगा ए और ये ऊपर वाला ए है और नीचे वाला है डी। सो ऑब्वियसली इट विल बी द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, जो कि अभी भी हमें पता है। अगर यहाँ पे भी बोला जाए बिटवीन ए और डी आपके पास क्या वोल्टेज है, तो ए ये है, डी ये है, तो वही वोल्टेज है, ई वोल्ट्स। और ये जो ई वोल्ट्स हैं इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, ये कभी चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से कुछ भी हो, इसका काम ये बनता है कि ये अपने दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ई वोल्ट्स बना के रखे। तो अब जब हमें पूरी रेजिस्टेंस मिल गई, तो हमें पता है यहाँ से भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इस पूरे नेटवर्क के लिए वी हैव द वोल्टेज। और करंट निकालने के लिए हमें वहाँ पे हम सिंपल ओम्स लगा सकते हैं, एंड वी विल गेट I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। अब लेकिन ये हमें स्टेप वाइज करना है। हम और इंड्यूशंस भी लगा सकते हैं दूसरे तरीके के, एंड चेक कर सकते हैं क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये इंट्यूशन भी लगा सकते हैं कि अगर हम किसी तरीके से पहुँचे इस जगह पर कि हमें पता चल गया कि बी जो है
इसकी वोल्टेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि विद रिस्पेक्ट डी। ये डी यहाँ पे ग्राउंड लेते हैं या डेटम नोड लेते हैं। सो इफ़ वी गेट व्हाट इज़ द वोल्टेज बिटवीन बी एंड डी, so obviously the same voltage will be across this B and D, means the same voltage will be taken up by this R3 and R4। तो जो हम दिमाग में चला रहे होते हैं कि क्या होगा, उसको थोड़ा सा फॉर्मली लेते हैं और हम रिड्यूस करते जाते हैं एक एक करके, ताकि हम लास्ट में पहुँचे इस वाली चीज़ पे। सो पहला स्टेप क्या होगा, तो स्टेप 1 होगा यहाँ पे, हम बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं कि आपके पास वोल्टेज सोर्स है E, आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, आपके पास रेजिस्टेंस R2 है, और उसके बाद R3 और R4 चूँकि सीरीज़ में है मगर आउटपुट हमें इनके बीच में निकालना है, यानी कि C और D के दरमियान निकालना है, लेकिन फ़िलहाल हम रिड्यूस करेंगे। तो हम देखेंगे B और D आपके पास है, इसके अक्रॉस और क्या रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो ये रेजिस्टेंस होगी ये होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज हम इसका नाम रखेंगे R डैश, और ये R डैश किसके बराबर है, R3 प्लस R4 के। तो हम इंटरनली याद रखना कि R डैश जो है वो R3 प्लस R4 है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है असल में R3 प्लस R4 है, लेकिन अब ये किसके दरमियान आ गई, आपके B और D के दरमियान। और एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो हो गया स्टेप 2, और रिड्यूस करेंगे तो E अपनी जगह रहेगा, यहाँ R1 आ गया। अब चूंकि ये दो रेजिस्टेंस में B कॉमन है D कॉमन है, तो ये दो पैरेलल्स में हो गए, तो आपको एक और रेजिस्टेंस निकलेगी इक्विवेलेंट, तो वो R डबल डैश हो गया। वो किसके बराबर है, दैट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R डैश। सो हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं R2 पैरेलल्स R डैश। थोड़ा इलेबरेटली लिखना चाहिए तो हो गया R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 प्लस R4। उसके बाद और एक स्टेप 3, E अपनी जगह, और अब इस पूरे के बदले हम लिखेंगे वही जो मैंने यहाँ पे बोला था। अब हम वहाँ पे पहुँच गया कि A और D, चूँकि ये A है और ये D है नीचे, और D के दरमियान इसका यहाँ पे A है और ये D है, A और D के दरमियान क्या रेजिस्टेंस आएगी, वही R है, और वो R है सीरीज ऑफ R1 प्लस R डबल डैश। तो पूरा एलेबरेटेड लिखेंगे, वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 R3 प्लस R2 R4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, तो अब यहाँ पहुँचे तो अब हमारे पास, अब हमें करना है रिटर्न, बिकॉज इट इज़ रिड्यूस एंड रिटर्न। अब जब रिड्यूस किया हमने तो कहाँ पहुँच गए हम, इस लेवल पे कि हम बोल सकते हैं जो करंट यहाँ से आए हैं, जो बिल्कुल ए नोड पे निकलती है, तो वो यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई। तो ये करंट कितनी है, ये I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर है। तो इसी करंट का इस्तेमाल हम करेंगे इसको वापस रिटर्न करने में। चूंकि ये करंट I है इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ओब्वियसली यहाँ पे ये करंट बराबर चलेगी ई बाई आर। हम वापस जा रहे हैं, अब यहाँ पे हमें ई बाई आर मिल गया, करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ये करंट यहाँ पे बराबर जाएगी और यहाँ भी पहुँचेगी। इनफैक्ट ये R डबल डैश में भी पूरी जाएगी, वो ई बाई आर ही रहेगी। मगर चूंकि R डैश जो असल में है वो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो डिवाइड पे होगी, तो इसका मतलब हम यहाँ तक रहेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो यहाँ पे भी E डिवाइडेड बाई आर है। अब यहाँ पे E बाई आर हो गई,
क्योंकि हमें आर डैश भी पता है और आर टू भी पता है। या हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल, ताकि हम ये निकाल सकें कि यहाँ से कितनी करंट है, यहाँ से कितनी करंट, यानी कि आई टू कितनी है, आई डैश कितनी है, बिकॉज वी नो आर डैश, वी नो आर टू। या हम क्या कर सकते हैं काम, या हम यहाँ पे ही वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वोल्टेज है और वो वोल्टेज आपकी ई है। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के बोल सकते हैं वी आर वन कितना है और वी आर डबल डैश कितना है। तो यहाँ पे आपको वी आर वन मिल सकता है और यहाँ पे वी आर डबल डैश मिल सकता है। क्योंकि ये वी आर डबल डैश जो है ये होगा बिटवीन कौन से पॉइंट्स, जो आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे डी पॉइंट है। मीन्स इस बी और डी पॉइंट के दरमियान आपको वोल्टेज मिलेगी, दैट विल बी वी आर डैश डबल डैश। क्योंकि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पैरेलल्स में एक दूसरे के साथ, मीन्स वी आर डबल डैश बी और डी के दरमियान अगर ये है तो वो इसके लिए भी सेम है। तो हमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो भी वी आर डबल डैश और इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी वो होगी वी आर डबल डैश। तो इसके ऊपर फिर एक ही है। तो हम यहाँ पे पहुँचे कि हमारे पास जो आर डैश है, आर डैश के अक्रॉस, आर डैश के अक्रॉस यानी कि बी और डी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर डबल डैश है जो हमने निकाली, मीन्स बी और डी के अक्रॉस इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें पता है वोल्टेज इज वी आर डबल डैश। सो अब हमें क्या निकालना है, वी आर फोर। सो वोल्टेज डिवीजन रूल फिर से लगा सकते हैं, वी आर फोर इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, वी आर डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर, जो कि हमें निकालना था। क्योंकि ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसके पहले अगर हमें किसी में भी निकालना होता करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं हर एक रेजिस्टेंस को। अगर आर थ्री के अक्रॉस निकालना होगा तो यहाँ पे आर थ्री ऊपर लाएंगे, हो गया आर थ्री डिवाइड बाई आर थ्री प्लस फोर इंटू वी आर डैश। और यहाँ निकालना होगा तो वो तो हमें पहले ही पता चला, जो भी आर डैश डबल डैश इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस भी आर टू के अक्रॉस। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वी आर डबल डैश, सेम इससे पहले आ चुके। तो ये जो पूरा है ये इन सीरीज है विद दिस। तो अगर इसके अक्रॉस वी आर डबल डैश है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, ई माइनस वी आर डबल डैश। सो हमें हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकलेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस दी हुई है तो आप करंट भी निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज भी निकल गई तो आप पावर डिसिपेशन भी निकाल सकते हैं हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है। अब हम एक सर्किट लेते हैं और इसी तरीके से लेते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करना। तो लेट अस सपोज सर्किट कुछ यूं है, सो ये एक सर्किट दिया हुआ है, आपको सिंपली कहना है व्हाट विल द करंट रनिंग थ्रू दिस वन के, दैट मीन्स आई, थ्रू मैं रेजिस्टेंस के नाम देता हूँ आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, मीन्स आई आर फोर निकालना है हमें और वोल्टेज वी आर फोर। और हमें जो अप्रोच इस्तेमाल करना है वो है रिड्यूस एंड रिटर्न। रिड्यूस एंड रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप वन कि अपनी जगह पे 10 वोल्ट
सबसे पहले बेस्ट तरीका है नोड्स लिखना कौन कौन से हैं. सो लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी. ये क्या होगा, ए बी बी ही होगा, बिकॉज रबर बैंडिंग क्या बोलती है, ये शॉर्ट है तो ये भी बी ही होगा. उसके बाद ये है सी. सो ये सेम सी, ये सेम सी, ये सेम सी. तो 10 वोल्ट. उसके बाद ये रेजिस्टेंस, वन के R1. उसके बाद R2 1 के. तो लास्ट में बचता है बी और सी, चूँकि सेम नोड सेम बी, ये दो पैरेलल्स में है. तो ये सी है, ये बी आपका हो गया. ये आपका है असल में R3 पैरेलल R4, बिकॉज R3 और R4 पैरेलल में. और इसका नाम हम देंगे R डैश. और ये R डैश जो इक्वलेंट है R3 पैरेलल R4 का, ये कितना हो गया, ये भाई 1/2 के हो गया. ठीक. अच्छा चलिए आगे एक और स्टेप डालते हैं. 10 के 10 वोल्ट अपनी जगह. उसके बाद नोड ए अपनी जगह, नोड सी अपनी जगह. ये 1 के R1. और अब ए पॉइंट और सी पॉइंट के दरमियान दो सीरीज में हैं, तो ये रिड्यूस करेंगे. ये जो हमारे पास बंदा है ये किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे निकलेगा, ये R डबल डैश है. किसके बराबर होगा, इन दो का सीरीज हो गया R डैश प्लस R2. R डैश हमारा ऑलरेडी निकला है 1/2 के, प्लस R2 है 1 के, हो गया 3/2 के. या आप लिख सकते हो यहाँ पर 0.5 के, यहाँ पे लिख सकते हो 1.5 के. ठीक. और यहाँ पे नोड्स ए और सी हैं. यहाँ पे हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है रिड्यूस करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मसला वो ये है 10 वोल्ट जो है ये पैरेलल्स में इन दोनों रेजिस्टेंसेस के. तो इसका मतलब हो गया इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो आपके पास VR1 है वो है 10 वोल्ट, और जो हमारे पास VR डबल डैश है वो भी है 10 वोल्ट. तो VR डबल डैश जो है वो आपके पास ए और सी के दरमियान है, ए और सी. सो ए और सी के दरमियान आपको एक तो R1 आता है और ये डबल डैश आ जाता है. सो R डबल डैश आपने कैलकुलेट किया था जब आपने इन दो को सीरीज में पकड़ा था. मीन्स ये ए और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आसानी के लिए. तो इन दो के दरमियान आपकी जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, ये 10 वोल्ट. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 वोल्ट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. अब जबकि आपको 10 वोल्ट आ गए इन दो पॉइंट्स के दरमियान और ये दो सीरीज में, तो आप सिंपल वोल्टेज डिवाइजन रूल लगा के निकाल सकते हो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या वोल्टेज होगी. ठीक. क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके पास 0.5 के है और ये रेजिस्टेंस 1 के है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं. मैं रिटर्न कर रहा हूँ. तो जो मेरे पास VR डैश होगा वो होगा 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 हो गया 1.5. सो VR डैश इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1.5 हो गया 5 into 10 divided by 15. 5 3 is 15. So 3.3 volts लगभग. सो VR डैश जो आपका निकल गया, VR डैश
मीन्स इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज 10 वोल्ट है, लेकिन बी और सी के दरमियान जो ये पॉइंट है, बी और सी के दरमियान जो आपको पॉइंट निकलेगी वो 3.3 वोल्ट। अब ये देखना हमें ऊपर जाके वापस रिटर्न करके, रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करके अब और बी और सी के दरमियान कितना आ गया 3.3 वोल्ट। तो इसका मतलब हो गया वो 3.3 वोल्ट इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी है, क्योंकि आपका जो आर डैश है वो ये है बी और सी के दरमियान। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सेम वोल्टेज विल बी शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम, दैट मींस द सेम 3.37 वोल्टेज जो भी लिखो, वोल्ट यहाँ पे 3.37 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस। तो जब इसके अक्रॉस होगा वो तो आप निकालना था, तो VR4 इज इक्वल टू 3.37 वोल्ट। अब करंट निकालना होगा इसके थ्रू IR4, वो हो गया VR4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R4, तो आपको करंट निकलेगी। ये है तरीका जो आप कर सकते हैं, जिसको हमने बोला कि ये है रिड्यूस एंड रिटर्न। सो यू फर्स्ट रिड्यूस द सर्किट एंड देन रिटर्न, और रिटर्न में आप क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ये तीन का इस्तेमाल करके आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन इसमें एक परेशानी है कि जो ये रिड्यूस एंड रिटर्न वाला सिस्टम है, या ये वाला अप्रोच है, ये बेस्ट रहता है जब आपके पास सिंगल सोर्स हो। अगर आपके पास दो सोर्सेज होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी एक सोर्स लगा दिया, अब आप रिड्यूस एंड रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे दो सोर्सेज हैं। रिड्यूस एंड रिटर्न में हमारे पास सोर्सेज एक साइड से रहते हैं, और जो आपके पास बाकी नेटवर्क है वो दूसरे साइड से रहता है, ताकि आप इसको रिड्यूस कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पे इन सोर्सेज को एक साइड से ला ही नहीं सकते हैं, ये डिफरेंट नोड्स के दरमियान आते हैं, तो आप इसको रिड्यूस और रिटर्न नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपको इस अप्रोच में रिड्यूस और रिटर्न करना होगा, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा एक थ्योरम जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सुपरपोजिशन थ्योरम विद रिड्यूस एंड रिटर्न अप्रोच। उसमें क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम में आप ये मान के चलते हैं कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से निकालना होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो वो एडिशन होता है, जो कि सुपरपोजिशन का असली बेसिक प्रिंसिपल है ही, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि वो एडिटिव इफेक्ट है, स्केलर एडिशन है हर एक सोर्स के इफेक्ट का। तो अगर एक सोर्स यहाँ पे मैं रखता हूँ, उसकी वजह से इस पर कितना वोल्टेज का इफेक्ट आएगा, फिर ये रखता हूँ उसकी वजह से कितना, जो उनका एडिटिव इफेक्ट होगा, तो वही असल में इसकी वोल्टेज होगी। तो सुपरपोजिशन में हम क्या करते हैं काम, एक टाइम पे एक को ऑफ करेंगे, इसकी वजह से देखेंगे कितनी वोल्टेज होगी, दूसरे टाइम पे इसको ऑफ करेंगे, इसकी वजह से देखेंगे इस पर कितनी वोल्टेज होगी। सो ओवरऑल वोल्टेज होगी उनकी स्केलर एडिशन। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।